हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग दोस्त शेयर करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। प्रियंका है, मणिकांत है, प्रियांशु है, ऋतिक रोशन है, आर्मी लवर है। हाँ, अधिक मात्रा में बाबू शेयर करें। नमस्कार 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 बाबू, नमस्कार सारा व्यक्ति को नमस्कार। और अच्छी तरह से पढ़ाई पर ध्यान देना है दोस्त। और बिहार पुलिस में अच्छी तरह से सिलेक्शन लेना है ना, तो नौकरी लेना है ना दोस्त, तो बहुत मेहनत की आवश्यकता है। रंग तभी ला सकता है जब आप मेहनत कीजिएगा। हाँ, तो अच्छी तरह से सिलेक्शन लेना है। टूटो मत दोस्त, तोड़ना सीखो। और 7 आज है दोस्त। और जो भी बच्चे 1 से लेकर 6 तक नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे सारा वीडियो पड़ा है, उसको पहले देखने का प्रयास करें। वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस, क्षमता, यूनिवर्सिटी बढ़ता हुआ चल जाएगा और सिलेक्शन के पास होइएगा दोस्त। तो चलो ले चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। जीके जीएस बहुत पूछता है, तो अधिक मात्रा में पूछता है दोस्त, तो मेहनत तो करनी पड़ेगा ना। पहला प्रश्न क्या कहता है ये पहले समझने का प्रयास करो दोस्त, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करो। मेहनत तभी रंग लाएगा जब आप मेहनत कीजिएगा। अब देखो छोटू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज के पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब किया गया था? तो बताना 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को। और आगे बढ़ो दोस्त, ये देखो, भारतीय महाकाव्य महाभारत व्यासकृति के पाठ 18 पर्वों में से छठा पर्व कौन सा है जिसमें व्यापक रूप से भागवत गीता का वर्णन मिलता है? प्रश्न समझना दोस्त। भारतीय महाकाव्य महाभारत व्यासकृति के पाठ 18 पर्वों में से छठा पर्व कौन सा है जिसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का वर्णन मिलता है? भागवत। अब देखो 18 वो आपका जो पर्व है ना, उसमें से छठा पूछ रखा है, तो भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व याद रखना दोस्त, अच्छी तरह से याद रखना। ये देखो, एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाला उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या होगा? उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या होगा आपको बताना है। उत्क्षेपण होगा। उत्क्षेपण होगा दोस्त, उत्क्षेपण। ये देखो, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होता है ऊर्जा, गतिज ऊर्जा हो गया, और एक स्थिति ऊर्जा हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा। ये दोनों को मिलकर क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा दोस्त। ये दोनों मिल जाएगा ना, तो इसको यांत्रिक ऊर्जा कहा जाएगा। अब देखो, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। अब स्थिति ऊर्जा mgh होता है, mgh होगा। अब देखो दोस्त, यहाँ पर देखो, जी का वैल्यू कितना हो जाएगा? जी का वैल्यू बताओ दोस्त, अच्छी तरह से बताओ जी का वैल्यू। हाँ, जी का वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड के (2). इतना याद रखना दोस्त। दाब का एसआई मात्रक क्या होगा? एसआई मात्रक पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होगा दोस्त। और देखो, बल का एसआई मात्रक बताओ। बल का, विद्युत ऊर्जा का बताओ, विद्युत ऊर्जा का बताओ।
विद्युत ऊर्जा के बताओ दोस्त। और बताओ एम्पियर, एम्पियर। और बताओ दोस्त, हाँ विद्युत आवेश बताओ, विद्युत आवेश। अब बताओ बल का ऐसा मात्रक क्या होगा, न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन। विद्युत ऊर्जा का क्या होगा दोस्त, विद्युत ऊर्जा के, हाँ विद्युत ऊर्जा एम्पियर, और एम्पियर का ही विद्युत ऊर्जा होता है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम हो जाएगा, कूलाम। और ले चलते हैं स्लाइड की ओर दोस्त। अब बताओ आवेश के बताओ, आवेश, आवेश का ऐसा मात्रक बताओ। आवेश के बताओ, कूलाम हो जाएगा, कूलाम। अब बताओ दोस्त कूलाम आवेश का छोटा मात्रक बताओ, आवेश का छोटा मात्रक। और आवेश का बड़ा मात्रक बताओ, आवेश का बड़ा मात्रक। और बताओ दोस्त 1 फैराडे बराबर बताओ, अच्छी तरह से बताओ दोस्त। हाँ शक्ति का ऐसा मात्रक बताओ, शक्ति, शक्ति के बताओ। विभवांतर, विभवांतर के बताओ दोस्त। प्रतिरोध के बताओ, प्रतिरोध के बताओ। प्रतिबाधा के बताओ, प्रतिबाधा। प्रतिघात के बताओ, प्रतिघात के बताओ। सारा याद रखना दोस्त, एग्जाम में पूछता है आपका। हाँ बिहार पुलिस में ऐसा मात्रक से एक प्रश्न आएगा, कोई सस्पेंस नहीं है। ये देखो छोटू, आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। आप देखो आवेश का छोटा मात्रक पूछ रखा है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक बोलेगा ना तो कूलाम ही बताना छोटू। आप देखो आवेश का छोटा मात्रक कूलाम हो जाएगा, कूलाम। आप देखो कहेगा आवेश का बड़ा मात्रक, तो आवेश के बड़ा मात्रक बताओ दोस्त क्या होगा, फैराडे याद रखना। हाँ फैराड, फैराड, फैराड जिसको बोलते हैं। अब 1 फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 याद रखना। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होगा, हाँ शक्ति का वाट हो जाएगा। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होगा, वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट। अब बताओ छोटू प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा का क्या होगा, आपको ओम होगा, ओम। हाँ ओम हो जाएगा। अगर छेटुआ अगर ये देखो ये देले रहेगा ना, एम्पियर मीटर किसका ऐसा मात्रक है, हाँ एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर किसका ऐसा मात्रक है, ऐसा मात्रक है। बताओ किसका होगा ऐसा मात्रक, बताओ छोटू, हम देखते हैं आज। बताओ किसका होगा ये, कूलाम का होगा, कूलाम का। कूलाम क्या होगा, हाँ कूलाम का होगा छोटू, हाँ कूलाम, कूलाम होता है दोस्त, कूलाम। अब क्लियर हुआ कि ना हुआ, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है, तनिक सा भी दिक्कत है, ज़रा सा भी दिक्कत है तो बताओ दोस्त, मैं क्लियर करूँगा, अच्छी तरह से क्लियर करूँगा दोस्त। तो मेहनत तो करने पड़ेगा, चाहे जिस तरह से मेहनत करो। ये देखो क्या कहता है दोस्त, कह रहा है कि जब वस्तुएं द्रव से होकर गुजरती है
तो द्रव द्वारा उन पर कौन सा बल लगाया जाएगा। जब देखो जब वस्तुएं द्रव से होकर गुजर रहा है दोस्त, तो बताओ कि द्रव द्वारा उन पर कौन सा बल लगाया जाएगा। तो घर्षण बल याद रखना। कौन बल? तो घर्षण बल याद रखना। और आगे चलो दोस्त, गुरुत्वाकर्षण को बढ़की जी से डिनोट किया जाता है। हाँ, बढ़की जी से डिनोट किया जाता है। और देखो आगे दोस्त, प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होगा आपका? ओम होगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होगा दोस्त? ओम होगा। अब देखो जूल, जूल किसका मात्रक है दोस्त बताओ। कार्य का ऐसा मात्रा क्या होगा? जूल होगा। कार्य का ऐसा मात्रा क्या होगा? जूल हो जाएगा। अब देखो दोस्त, वोल्ट विभवांतर का, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। कूलम विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। और देखो, निम्नलिखित में से दो तरीकों से प्रतिरोध को जोड़ा जा सकता है। अब देखो, श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। और चलते हैं फास्ट दोस्त, बहुत फास्ट चलेंगे। किस समूह में ऐसा तत्व है जो रंगहीन और स्वादहीन और गंधहीन गैस होते हैं। तो बोलना कि शून्य समूह होगा, बी होगा दोस्त। और चलेंगे फास्ट। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 2% याद रखना दोस्त, लगभग 2% याद रखना। ये देखो, मानव शरीर में पयूटरी, हाँ पयूटरी ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है ना, वो कहाँ उपस्थित रहेगा? तो मस्तिष्क के तल पर याद रखना दोस्त, गुद्दा में नहीं होगा। हाँ, डी होगा दोस्त। ये देखो, पानीपत की दूसरी लड़ाई बैरम खान ने किसको हराया था? हेमू के बीच हुआ था। 3 युद्ध हुआ था पानीपत का। हाँ, 1 2 और 1 3 हुआ था। 1526 में और 1526 और 1556 और 1761, 3 को हुआ था दोस्त। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यहाँ पर हुआ था फर्स्ट युद्ध। अब देखो, बैरम खान और हेमू के बीच यहाँ पर हुआ था। और यहाँ पर तीसरा किसके बाद? हाँ, अहमद शाह अब्दाली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था दोस्त। इतना याद रखना है। तो कौन हो जाएगा? हेमू आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखो, देश का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो भागलपुर उड़ीसा याद रखना दोस्त, भागलपुर उड़ीसा। निम्नलिखित में कौन सा एक रोग और उसके कारण जीव के बारे में सही नहीं है? मलेरिया प्रोटोजोआ से प्लाज्मोडियम से होता है दोस्त। और टीबी जो होगा ना, बैक्टीरियम से होता है। एड्स आपका होता है HIV के द्वारा होता है। जो हैजा जो है ना आपका जीवाणु से होता है। इन्फ्लुएंजा दे रखा, यही नहीं होगा। ये देखो, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? ये नहीं होगा। 1 सेकंड के लिए स्टॉप करते हैं दोस्त। हाँ दोस्त, तो आवाज़ सही जा रहा है? हाँ, बहुत लाइन कटता है दोस्त, लाइन कट गया था। अब देखो दोस्त, अच्छी तरह से सी हो जाएगा इसका आंसर। ये देखो, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होता है? आवृत जीवी याद रखना दोस्त, आवृत जीवी। यहाँ देखो, फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं, तो आवृत जीवी याद रखना। और देखो अच्छी तरह से, वायु कोश का क्या कार्य होता है? गैसों के आदान प्रदान करने का स्थान एक
सतह प्रदान करना, यही क्या कहलाएगा, वायु कोश कहलाएगा। ये देखो, किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल परिवहन करते हैं, जाइलम उत्तम, याद रखना दोस्तों। फास्फोरस की परमाणुकता क्या होता है, ये होगा चतुर्थ परमाणुक बोलते हैं जिसको, P4 होता है ना। हाँ, और आगे देखो दोस्त, ये देखो, प्रकाश के साथ घटक रंगों में परिकिरण की घटना की खोज 1666 के द्वारा की गई थी। वह कौन किया था, न्यूटन ही किया था दोस्त, 1666, याद रखना। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लगते हैं, तो 29.8 पृथ्वी दिवस, याद रखना दोस्त, भी आई है। भारतीय संविधान के किस निम्न में से कौन सा अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, 8वीं अनुसूची, याद रखना दोस्त, 8वीं अनुसूची, याद रखना। पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी, तो याद रखना 6 डिग्रीज बोलते हैं जिसको, हाँ, याद रखना दोस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है दोस्त, तो दिल्ली, याद रखना, दिल्ली में ही किया है दोस्त। हाँ, ये देखो, कोलेरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, याद रखना, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था, उड़ीसा, याद रखना दोस्त, उड़ीसा। तो मिलते हैं कल दोस्त, और बताइए कितना आप लोग अच्छी तरह से सही कर पाए। अच्छी तरह से कमेंट में बताना है दोस्त, और सारे को देखते हैं, अच्छी तरह से कमेंट पढ़ते हैं दोस्त, तो अधिक मात्रा में बताने का प्रयास करना है। और आज भर इतना ही दोस्त, मिलते हैं कल इसी टाइम में। जुड़ने के लिए थैंक्स दोस्त।